तो फिर से कुछ नए सवालों के साथ Q&A के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि स्पाइडरमैन लाइव एक्शन फॉर्म में कभी भी फोर्थ वॉल को ब्रेक क्यों नहीं करता। क्या गाया सच में एमसीयू की मोस्ट पावरफुल बीइंग है, या जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन का एक्वामैन 2 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कृष्णा ने पूछा है कि सिंस गार्डियंस की कहानी एमसीयू में खत्म हो चुका है तो क्या वो आगे एमसीयू की मूवीज में अपीयर होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो कौन से मेंबर्स होंगे। तो देखो, गार्डियंस वॉल्यूम 3 गार्डियंस के जर्नी को एमसीयू में एंड करता है और साथ ही उनके नए टीम के जर्नी को स्टार्ट भी करता है। हालांकि ज्यादातर कास्ट मेंबर्स अब दोबारा खुद के रोल को प्ले नहीं करना चाहते सिवाय क्रिस प्रैट के, तो इसी वजह से उनके एमसीयू के फ्यूचर में अपीयर होना कंफर्म है। वहीं दूसरी तरफ गार्डियंस के नए टीम में 2 पावरफुल सुपर हीरोज एडम वॉर्लॉक और फाइला वेल को हमें दिखाया गया है, जो कि ऑब्वियसली कैंग जैसे पावरफुल विलेन से लड़ने के लिए एवेंजर्स का साथ देंगे। तो तब जाके शायद हमें गार्डियंस की पुरानी टीम का कोई टीज देखने को मिले या फिर इसी नए टीम को हम एक साथ देखें। और अगर ऐसा ना हुआ तो स्टार लॉर्ड का अपीयर होना तो कंफर्म है। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया है कि फ्लैश जब मोशन में किसी चीज को या किसी इंसान को कैरी करता है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी उसी ऑब्जेक्ट या इंसान को डैमेज क्यों नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें काम करता है। पहला, फ्लैश जब मोशन में होता है तब उसके बॉडी के अराउंड एक स्पीड ऑरा टाइप का एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है, तो इस वजह से फ्लैश जब किसी इंसान या किसी चीज को कैरी करता है तो वो एनर्जी फील्ड ही उस चीज को डैमेज नहीं होने देता। इवन फ्लैश के मूवी में भी जब बैरी दीवार के आर पार जा रहा था तभी इसी चीज के वजह से छोटा बैरी भी ऐसा कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ बैरी इलेक्ट्रिसिटी से भी फास्ट मूव कर सकता है, इसलिए उस इलेक्ट्रिसिटी का डैमेज पहुंचाने से पहले ही बैरी उससे कहीं दूर चला जाता है। तीसरा सवाल पूछा गया है कि गमोरा जैसे पास्ट से फ्यूचर में आ गई तो वैसे ही एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट से नताशा को क्यों नहीं लाया। इसका रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली चीज तो पास्ट गमोरा के प्रेजेंट पे आने से कोई भी नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं हुआ, जिससे टीवीए को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर नताशा को पास्ट से प्रेजेंट पे लाने से एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाता, जिससे टीवी वहां पर पहुंच जाता उसी टाइमलाइन को मिटाने में। इसीलिए एवेंजर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर स्नैप करते वक्त हल्क ने कोशिश की थी ब्लैक विडो को वापस लाने में, पर फिर भी वो नाकाम रहा। फिर चौथा सवाल पूछा है रोशन ने कि फ्लैश जब जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन की यूनिवर्स में है और जब इसी सेम यूनिवर्स में एक्वामैन भी एग्जिस्ट करता है तो क्या जॉर्ज क्लूनी हमें एक्वामैन 2 में दिखेंगे एज बैटमैन। तो देखो, एक्वामैन 2 में पहले बेन एफ्लेक के बैटमैन का कैमियो होने वाला था, जिसे बाद में जाकर कट किया गया और मूवी में कई चीजों को रीशूट किया गया। वही दूसरी तरफ जॉर्ज क्लूनी का द फ्लैश मूवी में दिखना एज ब्रूस वेन एक फन टेक था, जो फैन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लिया गया था। वही ऊपर से जेम्स गन का स्टेटमेंट भी कंफर्म कर देता है कि जॉर्ज क्लूनी का कोई भी फ्यूचर नहीं है उनके नए डीसी में, जिसका मतलब एक्वामैन 2 में उनके दिखने का ना के बराबर चांस है। इसके बाद किंगो ने पूछा है कि क्या गाया फिलहाल के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। पहली चीज, वो कोई एवेंजर नहीं है, और दूसरी चीज, शायद सीक्रेट इन्वेजन का मोटिव ही था एक पावरफुल सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाना। सिंस जब एमसीयू के फ्यूचर का मेन विलेन थैनोस से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होने वाला है तो उससे लड़ने के लिए पावरफुल हीरोज तो चाहिए होंगे। एंड गाया के पास जब ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज एंड विलेंस का पावर मौजूद है तो वो अपने आप में एक पावरफुल बीइंग है। पर एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, स्कारलेट विच या इटर्नल्स जैसे हीरोज को हमें भूलना नहीं चाहिए, जबकि ऊपर से सेंट्री जैसे पावरफुल हीरोज भी हमें आगे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ये क्लियर हो जाता है कि गाया पावरफुल तो है लेकिन मोस्ट पावरफुल नहीं। ग्राविक के पास भी सेम पावर्स था जो गाया के पास है, पर फिर भी वो मारा गया फोटोन ब्लास्ट से, जिसका मतलब गाया को भी मारा जा सकता है। फिर यूनिवर्सल ने पूछा है कि डार्क फ्लैश ने खुद जॉर्ड और उसके आर्मी को इनडायरेक्टली क्यों नहीं मारा, कारा एंड ब्रूस को बचाते हुए। तो इसका आंसर हमें मूवी में दिया गया था। योंग बैरी बार बार टाइम ट्रेवल करके जॉर्ड और उसके आर्मी को हराने की कोशिश करता है, पर वो हर बार नाकाम हो जाता है, और इस बैरी का ही फ्यूचर वर्जन होता है डार्क फ्लैश। डार्क फ्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो किसी तरह टाइमलाइन को ऑल्टर करके कारा एंड बैटमैन के मौत का इंटरसेक्शन पॉइंट को चेंज कर सकता था। पर अगर ऐसा वो करता तो वो खुद भी कभी एक्सिस्टेंस में आ ही नहीं पाता, क्योंकि इस वजह से योंग बैरी कारा एंड बैटमैन को बचाने में कभी टाइम ट्रैवल ही नहीं करता, जिससे डार्क फ्लैश कभी क्रिएशन नहीं होता। एंड इवन जब डीसी में टाइमलाइन ऑल्टर करने से पास्ट एंड फ्यूचर भी चेंज हो जाता है तो ऐसे में डार्क फ्लैश ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने देखा है कि योंग बैरी के मरने से डार्क फ्लैश भी एक्सिस्टेंस से मिट जाता है। इसके बाद आखिरी सवाल एक यूजर ने पूछा है कि लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन कभी फोर्थ वॉल को ब्रेक क्यों नहीं करता। तो जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन कॉमिक में एंड इवन एनिमेटेड सीरीज में भी फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है, पर अभी तक हमने स्पाइडरमैन की किसी भी मूवीज में ऐसा नहीं देखा। वेल, इसका रीजन इसके मेकर्स का डिसीजन है। अगर वो चाहे तो स्पाइडी ऐसा करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। दरअसल जब कॉमिक बुक का रीडर्स कॉमिक बुक्स को पढ़ते वक्त स्पाइडरमैन का स्पेलिंग गलत तरीके से लेते तो स्पाइडरमैन फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहता है कि इसमें एक हाइपेन मिसिंग है। स्पाइडी के अलावा डेडपुल ने फोर्थ वॉल को ब्रेक करके कितना बड़ा कांड किया है, इसके ऊपर एक पूरा कॉमिक सीरीज है। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये था Q&A का 5th एपिसोड। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। आपके पास क्या सवाल रह जाते वो भी नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।